दोस्तों पिछले 3 महीने से घूमता आया चैनल पे मैं लगातार रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। रोज़ नहीं कर पाता, जैसे बाकी चैनल्स होते हैं कि एक टाइम से और बहुत नियमित पोस्ट होती है। हमारे मैं इकलौता आदमी हूँ वीडियो बनाने वाला, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पोस्ट कर पाता। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने इस चैनल को शुरू करीब 4-5 महीने पहले किया था। और जो पहला वीडियो उस समय मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने कहा था कि जो गज़ा पट्टी में हुआ है, इसकी आंच फाइनली ईरान तक जाएगी। उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब मैंने समस्या को बताया भी था, मैंने कहा था कि ये गज़ा पट्टी की हमास की लड़ाई अंततः इसकी आग की आंच ईरान तक ज़रूर पहुँचेगी और आगे पीछे ईरान सीधे सीधे इस लड़ाई में शामिल होगा, या फिर इज़राइल आगे कहीं चलकर ईरान को इस लड़ाई में ज़रूर लपेटेगा। दोस्तों जैसा कि अब तक आप सबको मालूम होगा, कल रात भारतीय समय के अनुसार लगभग 3 बजे ईरान ने इज़राइल पर हमला किया। ये हमला सबसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए किया गया और ईरान से, यमन से, लेबनान से, सीरिया से, इराक से, जहाँ जहाँ पे ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे ईरान के द्वारा समर्थित गुट हैं, उन सब जगहों से 300 से ज़्यादा मिसाइल्स इज़राइल पर फेंकी गई। इस पूरे अभियान का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। क्यों ऐसा हुआ, ये पूरा मसला कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं जाएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। पर मोटे मोटे ये आप जान लें कि इज़राइल के ऊपर फेंकी गई तकरीबन 99% मिसाइल्स बीच हवा में मारकर गिरा दी गई। ये सब इज़राइल ने ही नहीं मारी, इसको अमेरिका ने जगह से, मतलब ये सीरिया में, इराक में और कई जगह पे अमेरिकन मिसाइल्स ने इनको इंटरसेप्ट किया, हवा में इनको रोका, मारा। और इज़राइल ने तो जाहिर है, इनके पास आयरन डोम एक सिस्टम है मिसाइल से बचने का, उन्होंने तमाम मिसाइल्स को मार के गिराया। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें से कई मिसाइलें जॉर्डन ने भी मार के गिराई। जॉर्डन, जैसा कि आप जानते हैं, कि इस्लामिक मुल्क है और जॉर्डन के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो राजा हैं, उन्होंने भी इसमें इज़राइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। हालांकि कतर, कुवैत, इन सब मुल्कों ने निष्पक्षता एक स्टैंड ले लिया कि ना साहब हम आपके साथ हैं, ना आपके साथ हैं। सिर्फ 1% मिसाइलें इज़राइल में गिरी और उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। एक एयरबेस पे छोटा मोटा नुकसान हुआ, एक बच्चा कुछ घायल हुआ, 7 साल की बच्ची घायल बताते हैं, और इसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और इस तरह आप मान सकते हैं कि इज़राइल ने अपने आप को बहुत सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया, अपनी रक्षा कर ली, और इसमें उसको अमेरिका का, जॉर्डन का, इजिप्ट का, तमाम मुल्कों का साथ मिला। और देखें, ये इस ऑपरेशन का नाम ईरान ने रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। क्यों? अब से कुछ दिन पहले इज़राइल ने सीरिया में एक एयर स्ट्राइक की थी, एक हवाई हमला किया था, और उसमें जिस बिल्डिंग पे उन्होंने हमला किया था, उसमें ईरान के 2 मिलिट्री कमांडर और 11 और लोग, कुल 13 लोग मारे गए थे। ईरान का कहना है कि ये उनका दूतावास था। इज़राइल या बाकी दुनिया कहती है, हालांकि इज़राइल ने कभी माना ही नहीं कि उसने मारा, लेकिन तमाम दुनिया ये कहती कि वो दूतावास नहीं था। वो एक ऐसी बिल्डिंग थी, अभी मैं सुन रहा था CIA के एक रिटायर्ड अधिकारी बता रहे थे किसी विदेशी चैनल पे कि साहब वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ से ईरान हिज़्बुल्लाह, हमास, इन सब गुटों को नियंत्रण करता था सीरिया में बैठकर। तो जाहिर सी बात है, उस पर इजरायली हमला होना ही था। तो उसमें ईरान के 2 कमांडर्स मारे गए, 11 लोग और मारे गए, 13 लोग मारे गए। ईरान ने इसका बदला लेने की कसम खाई थी। कई दिनों से इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ईरान पलटकर इजराइल पे हमला कर सकता है, और अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम मुल्क इसमें लगे थे कि हमला ना हो, क्योंकि साहब ऑलरेडी देखिए जंग चल रही है। इजराइल गज़ा पट्टी में लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन में लड़ रहा है। अब ऐसे में अगर इजराइल और ईरान का एक युद्ध शुरू हो गया, तो फिर आप मान के चलें कि दुनिया के तमाम मुल्क इसमें किसी न किसी पक्ष में खड़े नज़र आएंगे, और ये मसला कहीं का कहीं जा सकता है। बहरहाल, अब हम इस मसले को समझते हैं। तो इज़राइल इस बात पे खुश है, अपनी पीठ थपथपा रहा है कि साहब हमने बहुत सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर ली और ईरान द्वारा फेंकी गई सारी मिसाइलों को मार के गिरा दिया। ईरान इस बात पे खुश है कि साहब हमने आप पे हमला किया, और अभी तक हमारा पर्सनली कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि अभी तक इज़राइल ने पलट के हमला नहीं किया है। अब देखें, 1979 में 1979 में
जब ईरान में एक इस्लामी रेवोल्यूशन हुआ और जिसमें पहलवी डायनेस्टी रज़ा शाह पहलवी को हटा के आयतुल्लाह खुमैनी आते हैं, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कभी, बड़ा दिलचस्प दौर था वो। तो फिर तब से खुमैनी और उसके बाद खमीनी और तमाम उनके शिया, एक आप जानते हैं वो शिया मुल्क है और उसमें लगातार उनका शासन चल रहा है। और जिस ईरान की इज़राइल से बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, वो खुमैनी के आने के बाद दुश्मनी में बदल गई। 1948 में जब इज़राइल बना था तो इज़राइल को मान्यता देने वाले जो सबसे पहले 2 मुल्क थे, उसमें एक तुर्की था और एक ईरान। आज तुर्की भी आपको इज़राइल के ख़िलाफ़ बोलता नज़र आता है क्योंकि वहाँ पे तैयब अर्दोगान आ गए हैं जो कि अपने आप को एक इस्लामी खलीफा के रूप में देखते हैं। और ईरान में ज़ाहिर है, जैसा कि मैंने बताया कि 1979 में जो एक इस्लामी रिवॉल्यूशन हुआ, एक इस्लामी क्रांति हुई, उसके बाद से वो लगातार इज़राइल विरोधी अपना एक रुख अपनाए रहते हैं। लेकिन ये विरोध जितना नज़र आता है उतना था नहीं, क्योंकि 1980 से लेकर 1988 तक 9 साल ईरान और इराक़ का युद्ध भी चला, जब सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया था ईरान पे। और उस युद्ध में ईरान की मदद इज़राइल ने की थी, हथियारों से की थी, हर तरह से की थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से की थी। जितनी तरह से एक मुल्क एक दूसरे मुल्क को युद्ध में मदद कर सकता है कि आप देखिए, इसमें 11 लाख लोग मारे गए थे, 6 लाख ईरानी मारे गए थे, 5 लाख इराकी मारे गए थे। 11 लाख लोग विश्व युद्ध को छोड़कर कभी नहीं मारे गए। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐसे मारे गए थे। तो उसमें हमने देखा था कि ईरान की मदद इज़राइल ने की थी। लेकिन अब धीरे धीरे संबंध बहुत ही ख़राब होते चले गए। और अभी आपने देखा 2020 में एक बहुत ही पॉपुलर ईरानी कमांडर थे, ईरानी फ़ौजों के जो प्रमुख थे, जनरल कासिम सुलेमानी, उनको इराक़ में अमेरिका ने और इज़राइल ने एक हवाई स्ट्राइक में मार गिराया था। उसके बाद ईरान ने कहा था हम साहब बदला लेंगे, तो बदला लेने में उनको 3 साल लग गए। लेकिन जब गज़ा पट्टी में आपने देखा, जब हमास ने हमला किया इज़राइल ने, तो ईरान ने यही कहा कि साहब जनरल कासिम सुलेमानी का बदला है। फिर अभी सीरिया में स्ट्राइक हुआ, इनके 13 आदमी मारे गए, तो इन्होंने एक दूसरा वादा किया कि हम फिर से बदला लेंगे। इसके चलते इन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। अब इसमें हालात ये हैं कि साहब अमेरिका ने बड़ी मदद की इज़राइल की, लेकिन ये भी बताते हैं कि आज जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इज़राइली राष्ट्रपति नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा कि देखिए साहब, आपकी जीत हो गई, आपने सारी मिसाइलें मार के गिरा दी, अब भगवान के वास्ते आप ईरान पे चढ़ मत दौड़िएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इज़राइली एयरफोर्स अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक्स करती रही है जगह जगह पे। तो उन्होंने कहा अब आप पलट के ईरान पे हमला मत कर दीजिएगा, आप मान लीजिए आप जीत गए, इसी में आप खुश हो जाइए। उधर ईरान ने भी अपनी संसद में डिक्लेयर कर दिया कि वाह साहब, हमने पीठ थपथपा ली कि साहब हमने इज़राइल पे हमला कर दिया, हमने उनको सबक सिखा दिया। ठीक है, हम मार नहीं पाए, हम बहुत उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आयरन डोम जिस तरह इज़राइल ने अपनी रक्षा की, तो ईरान का मानना है कि हमने उनको 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान कर दिया। तो वो मान के चलते हैं कि हमारा बदला पूरा हो गया। वो भी इस लड़ाई को आगे ले जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान पे बहुत दिनों से आपको मालूम है पॉलिटिकल सैंक्शंस चल रहे हैं, प्रतिबंध चल रहे हैं, और पहले से उसकी इकॉनमी बहुत परेशान है। वो एक युद्ध बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो अभी भी यमन से हूती विद्रोहियों के ज़रिए लूटपाट करा रहा है, उनसे मिसाइल्स फेंकवा रहा है, वो हिजबुल्लाह के ज़रिए लेबनान में करा रहा है, गज़ा पट्टी में हमास के ज़रिए करा रहा है, सीरिया में, इराक़ में, तमाम जगह कर रहा है। देखिए, इराक़ पहले एक सुन्नी हुआ करते थे, उसके शासक सद्दाम हुसैन, लेकिन जब से सद्दाम हुसैन गए तो इराक़ में भी जो पॉपुलेशन है, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ शिया सुन्नी लड़ाई है, शिया ईरान और सुन्नी इराक़, लेकिन जब से सद्दाम हुसैन चले गए तब से वहाँ पे भी शियाओं का प्रभुत्व हो गया। तो आज की तारीख में ईरान और इराक़ दोनों हुई एक शिया मुल्क हैं, और शिया और सुन्नी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है पूरी दुनिया में, इसको चलते हैं आप देखते हैं सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक़, तमाम जगह जो आप देखते हैं। मैंने पहले भी इस पर वादा किया है कि मैं इस पर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, शायद अब समय आ गया है। तो बहरहाल इस समय पूरी दुनिया के लोग इज़राइल को समझा रहे हैं कि साहब आप पलट के हमला ना करें, और जो ये भी माना जा रहा है कि ईरान ने जो हमला किया था
वो दिखावा ज़्यादा था। जैसे उन्होंने सबसोनिक उनके जो मिसाइल्स थे वो इतने धीरे चलते हैं कि आप पूरी रात लोग उनको ट्रैक कर रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखो अब इराक के ऊपर से जा रहे हैं। और ईरान इसके इज़राइल के जो फ़ौज के जो प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल, उन्होंने बहुत पहले आके टीवी पे कह दिया कि साहब ईरान अपनी मिसाइलें फेंक चुका है और हम उसके लिए तैयार हैं। और मज़ेदार बात देखें कि इन मिसाइलों को ईरान से इज़राइल पहुंचने में 8 से 9 घंटा लगा। यानी 8 से 9 घंटे में पूरी दुनिया बैठ के देख रही है कि साहब ईरान ने मिसाइल्स फेंक दी है, 8 घंटे बाद ये इज़राइल में गिरेंगी और देखना है क्या नुकसान होगा और इज़राइल अपनी सुरक्षा कैसे करता है। और जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया तकनीकी रूप से इतनी उन्नत हो चुकी है तो 8 से 9 घंटे मिसाइलें हवा में रहें और ये सोचना कि उनको मार के गिराया नहीं जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए 99% मिसाइलें मार के गिरा दी गई। तो यानी एक ऐसी हरकत हुई जिसमें ईरान भी अपनी पीठ थपथपा रहा है कि साहब हमने हमला कर लिया, इज़राइल भी अपनी पीठ थपथपा रहा है कि साहब हमने इज़राइल की बहुत सफलतापूर्वक रक्षा की। पूरी दुनिया अपनी पीठ इस बात में थपथपा रही है कि साहब हम इसको पूरा एक युद्ध में हमने इसे बदलने से रोक दिया। और अभी भी जो ईरान से बयान आ रहे हैं उनका कुछ मजमून इसी तरह है कि साहब जो होना तो हो गया, अब आगे हम पे आप हमला मत कीजिएगा वरना हम पूरा युद्ध कर देंगे। तो इज़राइल पे दबाव है, अमेरिका का दबाव है, जो बाइडेन को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है और वो जिस डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं उनका बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग समर्थन करता है। वो मुस्लिम वर्ग बहुत दिनों से उनसे नाराज़ चल रहा है कि साहब आप इज़राइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सामने डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसलिए मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है जो बाइडेन को सपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो आप जानते हैं कि उनके इस्लाम पे और मुसलमानों पे क्या उनका थॉट है और क्या सोच है और क्या रुख है। तो वो घूम फिर के उनको जो बाइडेन को ही सपोर्ट करना है। लेकिन जो बाइडेन चूँकि उनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो वो इस बात को पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो कल की ये जो मिसाइलबाजी हुई है ये पूरी तरह युद्ध में ना बदले। तो बहरहाल जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जितने हमले आप देख रहे हैं हूती रिबेल्स के ज़रिए या फिर हमास के ज़रिए या फिर हिज़्बुल्लाह के ज़रिए, ये सब कुछ ईरान के पैसे से, ईरान की ट्रेनिंग से और ईरान के आप इन्हें गुर्गे मान सकते हैं। तो ऐसे में घूम फिर के ये लड़ाई ईरान तक वापस आनी थी। फॉर द टाइम बिंग अभी आप इस बात को सोच सकते हैं कि ये मामला शायद आगे ना बढ़े, लेकिन ये मामला ख़त्म भी होने वाला नहीं है। ईरान में एक ख़तरा और बताया जा रहा है। जब से जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि साहब उनकी जो फ़ौज है वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है। उसमें बहुत ढेर सारे गुट ऐसे हैं जो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, जिनका बड़ा आतंकी माइंडसेट है और बहुत ही वो रिवोल्यूशनरी टाइप हैं और वो कुछ भी अपनी तरफ से भी हमला कर सकते हैं। अभी आपने देखा था ईरान ने पाकिस्तान पे भी लगातार 2 बार हमला किया था और कहा था कि हमने आतंकवादियों को पाकिस्तानी सीमा में घुस के मारा। तो ऐसे में ईरान इधर पाकिस्तान से भी उलझा हुआ है, सीरिया में भी उलझा हुआ है, गज़ा पट्टी में, यमन में, इराक में, फ़लस्तीन में, हर जगह उसने टांग फंसा रखी है। वो पूरी तरह से युद्ध करने की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पिछले साल इज़राइल में हमास ने जो कुछ किया वो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये लड़ाई चलते चलते ईरान तक आ गई और अभी ये युद्ध भले ही टल जाए लेकिन आगे पीछे आपको इस पे कुछ एक बड़ा फ़ैसला होते, एक आर पार की लड़ाई होते ज़रूर नज़र आएगी।